वैसे तो मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढना एक महासागर में एक खजाने को ढूंढने के समान है। लेकिन मैं आज आपके सामने दो फ्यूचरिस्टिक मल्टीबैगर स्टॉक लेकर आया हूं जिनका मल्टीबैगर बनने का चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। दोनों ही स्टॉक्स में एफआईआईज एंड डीआईआईज ने अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर दिया है और जमकर एक्यूमुलेशन चल रहा है। दोनों ही फंडामेंटली एक्सीलेंट हैं, दोनों के प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट ओवरऑल गुड हैं, दोनों ही अंडर वैल्यूड स्टॉक हैं और दोनों ही मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल रखते हैं। दोनों ही एक्सीलेंट सेगमेंट में वर्क करते हैं, दोनों के ही सेगमेंट फ्यूचरिस्टिक हैं और दोनों ही स्टॉक के सेगमेंट्स का फ्यूचर ब्राइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल्स। चलिए देखते हैं फर्स्ट कंपनी का फंडामेंटल। प्रोमोटर एंड मैनेजमेंट को मैंने 6.5 दिया है क्योंकि एक स्मॉल कैप है। इसका मैनेजमेंट एंड प्रोमोटर्स अच्छे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। मार्केट कैप 1600 करोड़ का है। जैसे कि मैंने बोला, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। आरओई आप देखिए 47.1 का है, जो कि बहुत ही अच्छा बोलेंगे। आरओसीई 63%। बहुत ही रेयर कंपनीज के आपको आरओई और आरओसीई ऐसे मिलेंगे। इवन स्मॉल कैप्स में भी हम 20-25% एबव अच्छा ही मानते हैं। 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ 20% है, 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ 27.2% है, 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 54.8%, 3 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 90.4%। मींस 3 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत हाई है इसका। स्टॉक पी ओनली 4.68। मैं आपको बोल रहा था कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों ये अंडर वैल्यूड है। इंडस्ट्री पीई 16 का है। अगर आप स्क्रीनर पर जाएंगे तो ये समवेयर 9 और 10 बताएगा और आपका टिकर टेप ऑलमोस्ट 14 अराउंड बताएगा। पर हमारी टीम ने इसके इंडस्ट्री का एनालाइज करके इसका पीई रेशियो 16 निकाला है। कुछ साइट्स इसका पीई रेशियो 25 भी बता रहे हैं, पर एग्जैक्ट पीई इसका 16 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.6, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। डिविडेंड यील्ड 2.70% और क्या चाहिए, ऑलमोस्ट 3% के, तो आपको डिविडेंड ही दे देगा ये ईयर में। प्लेजिंग कुछ भी नहीं है। डेट 16.5 करोड़ है, जिसके अगेंस्ट में फ्री कैश फ्लो 585 करोड़ है और रिजर्व 900 करोड़ है। मींस कभी भी ये अपना डेट अपने कैश फ्लो या रिजर्व से चुका सकते हैं, तो हम इसको डेट फ्री ही कंसीडर करेंगे। डिस्काउंटेड है ये कंपनी अपने 52 वीक हाई से 38% पर। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है मनाली पेट्रोकेमिकल्स। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट लाइन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल। ये प्रोडक्ट बनाता है। देखिए, प्रोडक्ट लाइन है इसकी प्रोपिलाइन ग्लाइकोल, जो कि ओनली मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। तो ये इसका एक मोनोपोली बिजनेस हो गया। पॉलीथर पॉलीऑल प्रोपिलाइन ऑक्साइड, ये इंडिया का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट पॉलीप्लाइन ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर है। पॉलीऑल्स प्रोडक्ट क्या है, मैं अभी आपको इनकी एप्लीकेशंस बता दूंगा। रिलेटेड सब्सटेंसेस, चलिए इसकी एप्लीकेशंस जान लेते हैं क्या है। प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन में यूज होता है अप्लायंसेस एंड थर्मोवेयर, जहां पर ये इंसुलेशन मटेरियल और इंसुलेशन केमिकल प्रोवाइड करता है। सेकंड यूज इसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है, जो सीट का मटेरियल बनाता है। स्टीयरिंग व्हील जो होता है, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो रबर रहता है, जो ग्रिप के लिए रहता है, वो रबर ये बनाता है, जिससे सेफ्टी रहता है। ऑटोमोबाइल में जो एनवीएच मटेरियल यूज होता है, जिससे गाड़ियों में वाइब्रेशन कम होता है, नॉइस कम आता है, डस्ट कम आता है, ये डस्ट को रिड्यूस करता है, वो मटेरियल भी मनाली पेट्रो बना रहा है। ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड केमिकल मटेरियल भी बनाता है, जिन्हें वाटर प्रूफिंग और सरफेस प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है। एक इंडस्ट्री है इसकी फूड्स, इसके केमिकल्स, फूड्स, फ्लेवर्स, जो फ्रेगनेंस होते हैं, फार्मा में भी यूज होता है। बेडिंग एंड फर्नीचर, बेडिंग में जो फॉर्म होता है, फॉर्म में जो केमिकल यूज होता है। फर्नीचर जो आपका सोफाज वगैरह के मटेरियल होता है, उसको भी ये प्रोड्यूस करता है। सॉल्वेंट भी इसका एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो आपके पेंट्स और वार्निश वगैरह में यूज होता है। पेंट्स इंडस्ट्री में, फुटवेयर इंडस्ट्री में अलग अलग ड्यूरेबिलिटी के और रिसाइलेंट के मटेरियल सप्लाई करता है, जिन्हें शूज, स्लीपर और सैंडल बनाने में यूज होता है। कंपनी इंसुलेशन सिस्टम बनाता है, जिससे बिल्डिंग के पैनल्स को, पाइप को इंसुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। मनाली पेट्रो ओनली मैन्युफैक्चरर है जिसने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को रॉकेट के इंसुलेशन मटेरियल सप्लाई किया था। कास्ट इलास्टोमर्स मटेरियल भी बनाता है, जो एक तरह का रबर ही होता है। और आप बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के काफी ये प्रोडक्ट्स बनाता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को कैटर करता है। तो इन सारे प्रोडक्ट एप्लीकेशंस को देखते हुए, फंडामेंटल्स को देखते हुए, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये बहुत ही वेल
डाइवर्सिफाइड है, इसका एप्लीकेशन ये किसी एक इंडस्ट्री एक कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। इसका मैनेजमेंट के बारे में बता दूं, मनाली पेट्रो एंड तमिलनाडु पेट्रो जिसको टीएन पेट्रो बोलते हैं, इन दोनों में काफ़ी प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट कॉमन है। देखिए सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, इन करोड़्स में है ये। मार्च 17 में देखेंगे 583 था ये, उसके बाद आप देखेंगे मार्च 18 में 645 हो गया, मार्च 19 में हम ईयरली देख रहे हैं 702, 677, 922 और ये मार्च 22 में 1444 हो गया है। और अभी ईयर पूरा नहीं हुआ है, अभी तक 1465 हो चुका है। इसके रिजल्ट अभी क्वार्टर के पेंडिंग हैं, अभी आए नहीं हैं, डिक्लेयर होने वाले हैं। अगर आप प्रॉफिट भी देखेंगे 62, 93, 93, 64, 290, 522। यहाँ देखेंगे अभी भी इसने अच्छा सेल्स किया है, लेकिन सेल्स पिछले ईयर के कंपेरेटिवली अभी ही इनका ज्यादा हो चुका है, लेकिन इनका प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, भले ही अभी ईयर पूरा नहीं हुआ है। उसका रीजन ये है कि क्रूड ऑयल काफी एक्सपेंसिव हो गया और इनमें ऑयल पेट्रोलियम का काफी यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में, तो इनका इनपुट मटेरियल कॉस्ट काफी महंगा हो गया। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म इनके मार्जिन पर थोड़ा असर है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाला है। तो मैं इस पे बुलिश हूँ इस कंपनी के ऊपर। लेकिन याद रहे एक स्मॉल कंपनी है, और एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात इस कंपनी पर अब हम आ रहे हैं, ये देखिए 44.86 इनकी प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है। 45 ओके माना जाता है, 45 के अबव, तो हम इसको 45 मान सकते हैं। और ये इस पे कोई भी स्टेक इनने रिड्यूस नहीं किया है। उसके बाद FIIs और DIIs को मैंने येलो में लिया है, और दोनों को एक साथ इसलिए लिया है कि इनकी होल्डिंग्स बहुत कम है, इतनी नेग्लिजिबल थी DIs की कि आपको इस पे ग्राफ्स पर दिखती ही नहीं, तो दोनों को देख लिया है। लेकिन गुड थिंग ये है कि ये FIIs और DIIs की नज़र में आ गया है। और आप देखिए ये हमने क्वार्टरली वाइज लिया है, 1.85 है सितंबर 21 में, उसके बाद दिसंबर में 2.73, फिर 2.95, जून 22 में 3.1 हो गया है, जो कि बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। रिसेंट का डेटा अभी तक आया नहीं है इनकी होल्डिंग्स का, तो मैं समझता हूँ उसमें भी इन लोगों ने कुछ ना कुछ होल्डिंग्स बनाया होगा, क्योंकि ये होल्डिंग्स बड़ी है। तो देखिए आप ग्रे कलर में पब्लिक की होल्डिंग्स है जो धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो सबसे अच्छी बात ये है, अंडर वैल्यूड इसलिए कि अभी तक ये नजर में नहीं था, अब ये नजर में आना शुरू हुआ है, तो ये भागना शुरू होएगा। और ये चीज हम देखिए चार्ट पर भी देख सकते हैं। ये मनाली पेट्रो का चार्ट है, जो 1 साल से 1.5 साल से देखिए कंसोलिडेशन फेस पर चल रहा है। लेकिन अब आप ये देखिए, ये मैंने रेड एरो बनाए हैं, यहाँ पर बहुत बड़े वॉल्यूम आए हैं, और यहाँ पर प्राइस भी बहुत बड़ा गया है। अगर ये बाइंग वॉल्यूम में, ये देखिए ये सारे ग्रीन में, ये सारे बड़े बड़े वॉल्यूम अगर बाइंग में है, तो कोई ना कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर अपनी पोजीशन बना रहा है, और ये एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है। जैसे ही इस रेंज को निकालेगा, ये एकदम तेजी से बहुत जल्दी बढ़ सकता है। और इसकी 90% पॉसिबिलिटी यही है कि ये बाइंग वॉल्यूम है, क्योंकि ये ग्रीन तो है ही, इसमें बड़ी क्वांटिटी में आप देखेंगे, बड़े परसेंट में यहाँ पर जंप आया है। जब जब बड़ी कैंडल बनी है वॉल्यूम की, तब तब प्राइस में भी बड़ा डिफरेंस आया है, तो ये बाइंग वॉल्यूम ही है। इसका मतलब यही है कि FIIs DIIs यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो हम उनकी होल्डिंग्स में भी देख सकते हैं। और हमें मल्टीबैगर ऐसे टाइम ही पकड़ना चाहिए जब वो थोड़ा अंडर वैल्यूड हो, जिससे हमें ये मल्टीपल रिटर्न्स दे सके। इस स्टॉक के लिए मेरा 1 ईयर का टारगेट 180 है मिनिमम, और ये मल्टीफोल्ड यहाँ से हो सकता है। इसका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ओनली नेगेटिव थिंग ये है कि एक स्मॉल कंपनी है। सेकंड पॉइंट आपका ये है कि ये लीज, इनका जो प्लांट है वो लीज पर है, और लीज का रिन्यू होना था, आई थिंक 50-70 ईयर्स के लिए वो लीज पर था, और वो अभी तक रिन्यू नहीं हो पाया है, कुछ ईयर्स से पेंडिंग है। तो वो एक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। तो मैंने वीडियो बनाया है, तो मैं उसको भी शेयर करना पसंद करूंगा आपसे। अब ये देखिए एक और पॉजिटिव, मनाली पेट्रो गेट्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर PG कैपेसिटी एक्सपेंशन। ये आप देखिए इन सितंबर 2020 कंपनी ने अनाउंस किया था कि जो इनका मेन प्रोडक्ट है, जिसमें इनका मोनोपोली है PG, उसको वो 3 टाइम्स प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं 150 करोड़ का। इनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है, क्लियरेंस मिल गया है। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं, रिसेंट में इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रूवल मिल गया है। आई थिंक इनका स्टेट गवर्नमेंट से एक अप्रूवल पेंडिंग है। तो इन फ्यूचर ये एक्सपांड होना है। जब ये एक्सपांड होगा तो इनका सेल्स इंक्रीज होगा, इनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट शेयर की ओर मूव करते हैं, फंडामेंटल ऑफ द कंपनीज पर आते हैं। ये कंपनी को भी इसके प्रोमोटर एंड मैनेजमेंट अच्छे एक्सपीरियंस्ड है। स्मॉल कंपनी के हिसाब से काफी अच्छे मैं बोलूंगा, 7 दिए हैं मैंने आउट ऑफ 10, 7। मार्केट कैप
2900 करोड़ का। अगेन स्मॉल कैप है, क्योंकि स्मॉल कैप में ही ज्यादा पोटेंशियल होता है मल्टी बेगर बनने का, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। जब भी मार्केट गिरता है, फ्लक्चुएट आती है, इनके शेयर ज्यादा गिरते हैं। ये बात याद रखिएगा जितने भी स्मॉल कैप होते हैं। ROE 43.3% बहुत अच्छा है। ROC 50 के अबव है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मैंने कंपनी चूज किया है, इसका फंडामेंटल्स काफी अच्छा है। 3 ईयर सेल्स ग्रोथ इसलिए नहीं है क्योंकि इसका IPO आए हुए ही अभी 1 ईयर हुआ है, तो 3 इयर्स या 5 इयर्स हमें कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। स्टॉक PE इसका 19.4 है, जो फेयर एनफ है, और इंडस्ट्री PE 27.1 है, जो कि हम बोल सकते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये अभी। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.21, फेयर एनफ। डिविडेंड यील्ड इसका अगेन 1.58%, ये भी काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड माना जाएगा। प्लेजिंग कुछ नहीं है। डेट 34.6 करोड़ है, जिसके सामने कैश फ्लो अगेन 191 करोड़ है, जो कि इजीली डेट को चुकाया जा सकता है। रिजर्व 381, तो हम इसको डेट फ्री कंपनी ही मानेंगे। ये डिस्काउंटेड है 52 वीक हाई से ओनली 5%। कंपनी का नाम है आनंद राठी। जी हाँ, आनंद राठी। एडवाइजरी सर्विसेज, ब्रोकिंग सर्विसेज, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, करेंसी डेरिवेटिव्स, IPO, डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ब्रोकिंग आप जानते ही हैं, ये एक ब्रोकर है। मेन बिजनेस इनका इक्विटी है। आप समझ सकते हैं कि ये भी कितना ब्राइट और अच्छा सेगमेंट में वर्क कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेट है। अब शेयर मार्केट की ओर तो पब्लिक आना शुरू हुई है, इस तरफ मूव करना शुरू हुई है। अगर आप US यूरोप से कंपेयर करेंगे, वहां पर बहुत बड़ा परसेंटेज डायरेक्टली इन्वॉल्व है शेयर मार्केट में, लेकिन इंडिया में वो नहीं है। और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये कंपनी तो अब चलना शुरू हुई है, इनका अच्छा टाइम तो अब आना शुरू हुआ है। सेल्स इनका देखेंगे आप, दिसंबर मार्च, मैंने इसमें क्वार्टरली लिया है, ईयरली इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इसका कोई डेटा नहीं है, अभी अभी लिस्ट हुआ है इसका IPO जो है। देखिए ब्लू में 68 करोड़ था, 70 करोड़ मार्च में हो गया, फिर 98, 102, 106, 113, 132, और इसके रिजल्ट आ चुके हैं सितंबर में। इन्हें 136 करोड़ का सेल्स किया है। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस इनका सेल्स बढ़ता रहा है। इसके पहले हमने मनाली पेट्रो में देखा था, उनका थोड़ा सा एक बीच में थोड़ा सा डिक्लाइन था। उसका रीजन ये भी था कि कोविड था उस टाइम 2020, तो थोड़ा सा उनका डिक्लाइन जरूर आया था उस टाइम, लेकिन ईयरली में शायद वो उतना दिखा नहीं है। आप क्वार्टरली देखेंगे तो आपको दिखेगा। कोविड में तो सभी ने इम्पैक्ट किया है, लेकिन इसको देखिए आप, फिर दिसंबर में इसका प्रॉफिट देखिए 21, मार्च 21 में 14 हो गया क्योंकि कोविड था वहां पर। अगेन देखिए 43 जंप, उसके बाद जहां से 43 उसके बाद ये कभी नीचे नहीं आया। 43, 44, 46, 56, और इस बार 60 करोड़। तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ आपको दिखा रहा है। सबसे अच्छी बात यह कि अंडर पेनिट्रेटेड है स्टॉक। अब आप देखिए यहाँ पर प्रोमोटर्स मैंने ग्रीन में लिए, 48.82 इनकी होल्डिंग्स कांस्टेंट है, इन लोगों ने कुछ भी रिड्यूस नहीं किया है, ये प्लस बात हो गई। 45 के अबव हो गई, तो ओवरऑल ओके बोलेंगे हम इनकी जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है। अब आप देखिए FIIs DIIs 12.11 थे दिसंबर में, मार्च में 11.04 हुए, थोड़ा सा कम हुआ। अगेन ने स्टॉक बढ़ा लिया, 12.22 हो गया है। तो देख सकते हैं कि धीरे धीरे थोड़ा सा ही सही, लेकिन इनमें स्टॉक अक्यूमुलेशन चल रहा है। इसमें FIIs एंड DIIs अपनी पोजीशन बना रहे हैं। पब्लिक जितनी कम हो उतना अच्छा माना जाता है स्टॉक को, लेकिन ये सही वक्त है क्योंकि अब धीरे धीरे पब्लिक से दोनों ही स्टॉक जो मैंने डिस्कस किए हैं वहां माल छीना जाएगा, धीरे धीरे इनकी होल्डिंग्स बढ़ेगी। ये देखिए, अब हम अक्यूमुलेशन क्यों बोल सकते हैं, यहां देखिए चार्ट के ऊपर ये ग्रीन बहुत बड़ा कैंडल बना है वॉल्यूम का, जिमें, और उसके बाजू में ये भी एक अच्छा वॉल्यूम में कैंडल बना है, और ये दोनों ग्रीन कैंडल हैं जिसमें बड़ा हाइक आया है प्राइस में। अगर ये बाइंग वॉल्यूम है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा है, और मैं इसको बाइंग ही मानूंगा। जिस तरीके से प्राइस में जंप आया, इतना बड़ा वॉल्यूम आया, तो 90% चांस तो यही बनता है कि बाइंग वॉल्यूम है। उसके बाद ये एक रेंज में था, ऑलमोस्ट 1 ईयर से आप देखें एक रेंज में, इसने कुछ रिटर्न नहीं बनाया, जबकि कंपनी अच्छा कर रही है। तो जैसे ये रेंज से बाहर आएगा तो ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये मैंने एक रेंज बना के दी है आपको, जो ब्लू में दी है। तो एक रेंज को तो ये ऑलरेडी थोड़ा सा निकाल चुका है, लेकिन इसके बाद अगेन रेड लाइन में एक रेजिस्टेंस है 708 पर। मैं इसको इतना मेजर नहीं मानता हूं। अगेन आप लास्ट डे देखें, रेड में ये वॉल्यूम आया है। अब आप इसको बोलेंगे कि भाई ये तो रेड वॉल्यूम है, कैंडल भी रेड में बना है, लेकिन नहीं, ये वॉल्यूम भी मैं पॉजिटिव ही काउंट करूंगा। उसका रीजन ये है, देखिए एक तो वॉल्यूम इसका हाई है, सेकेंड थिंग ये है, आप सोचिए जब स्टॉक 1 ईयर से कोई रिटर्न नहीं देता है, उस कंडीशन में बहुत से इन्वेस्टर, रिटेलर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो निकलने का
सोचते हैं, कुछ लोगों ने देखिए यहाँ पर टॉप पर बाय कर लिया होगा, इतना बड़ा जंप देख कर के और भागेगा। तो क्या होता है, वो लोग अपने आप को इतने ऊपर जब बाय करते हैं या यहाँ कहीं भी बाय करा होगा और उनको कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, तो अपने आप को फँसा महसूस करते हैं। तो जैसे ही ये प्राइस ऊपर आता है, तो वो लोग अपना स्टॉक सेल करना शुरू कर देते हैं। सेल कराए उसके बाद भी प्राइस नीचे नहीं आया है। ये कैंडल जो है, ये डे जो है क्लोज़ ऑलमोस्ट 2% अबव ही क्लोज़ हुआ है और इसने अपना रेंज को भी छोड़ दिया और यहाँ भी एक अच्छा बड़ा कैंडल बना था। ये भी कैंडल नीचे क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पर फँसे हुए लोग सेल कर रहे थे। तो मैं ये कैंडल अभी एक पॉज़िटिव ही कहलाएगा। अगर कुछ कोई बहुत ज़्यादा सेफ़र खेलना चाहता है, तो वो 708 के अबव 710 की क्लोज़िंग या 700 के अबव क्लोज़िंग का वेट कर सकता है, लेकिन इसको कभी भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। जो इंसान इसमें पोजिशनल व्यू रखता है, कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहता है, तो वो भी 710 के ऊपर, 708 के ऊपर यहाँ पर पोजीशन या करंट पर पोजीशन बना सकता है। उनका स्टॉप लॉस आएगा इस रेंज के नीचे जो 620 है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 600 और टारगेट रहेगा पोजिशनल फ्यू मंथ्स में आप बोल सकते हैं 1100 और 1000 का। लेकिन मेरा 1 ईयर का टारगेट यहाँ पर 1400 का है और इसका चार्ट भी हमें बता रहा है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन जमकर हुआ है, तो यहाँ पर बड़ी तेजी आ सकती है। दोनों ही कंपनी के सेगमेंट बहुत अच्छे हैं, फ्यूचरिस्टिक है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिक्स लगा होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।